की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र। गत वीडियो में हमने हिंदी के एकांकिका श्री उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में थोड़ा परिचय दिया। अभी उनकी अधिक जानकारी इस वीडियो में आप देंगे। आपको पता ही है कि आपके अभ्यासक्रम में पेपर 4 अर्थात CE 304 में SY पेपर 4 में श्री उपेंद्र नाथ अश्क की सूखी डाली एकांकी आती है। पेपर 4 की पाठ्य पुस्तक है, उसका टाइटल है 7 श्रेष्ठ एकांकी। उसमें से 6 एकांकी आपको पढ़नी है और उसमें से प्रथम एकांकी को पढ़ने से पूर्व श्री उपेंद्र नाथ अश्क जो उनके एकांकीकार है उसके बारे में हम बात करेंगे। गत वीडियो में हमने उनका जन्म, उनकी प्रारंभिक शिक्षा आदि के बारे में बात की थी। अब आगे उसकी अधिक जानकारी इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। गत वीडियो में हमने जन्म के बारे में बात की, किस प्रकार वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है उसकी भी बात की। जीवन परिचय में उन्होंने कहाँ से कौन सी परीक्षाएं पास की ये भी हमने कहा। उन्होंने BA की परीक्षा पास की, BA का महत्व उस वक्त कितना था वो भी हमने बात की थी। उन्होंने जो है भूचाल और गुरु घंटाल पत्रिका में जो है अपनी कहानियाँ लिखी। यहाँ तक उन्होंने लॉ कॉलेज भी यानी कि लॉ कॉलेज में प्रवेश लेकर लॉ भी पास कर लिया। वहाँ तक हमने बात की थी। उनकी लंबी बीमारी और प्रथम पत्नी के देहांत के बाद उनके जीवन में अपूर्व मोड़ आया था और उनका एक लेखक का व्यक्तित्व उभर कर बाहर आया था। यहाँ तक हमने बात की थी। अब पहली पत्नी के देहांत के बाद 1941 में उन्होंने दूसरा विवाह किया अश्क जी ने। बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जिसका कभी अंदाज़ा भी नहीं होता और कहा जाता है कि जीवन कभी कहीं रुकता नहीं है। जीवन की जो यात्रा है वो शुरू ही हो जाती है, वो आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार अश्क जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दूसरा विवाह किया और उसी वर्ष उनको ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिली। मैं आपको विद्यार्थी मित्रों में आपको ये कहना चाहूँगी कि ऑल इंडिया रेडियो में बहुत ही वो सफल जो है उद्घोषक के साथ साथ सलाहकार भी थे और बहुत ही अच्छी उनकी जो है नियुक्ति की गई थी अच्छे पोस्ट पर। 1945 के दिसंबर में बम्बई के फिल्म जगत के निमंत्रण को स्वीकार कर उन्होंने फिल्मों में भी लेखन का कार्य करना शुरू कर दिया। फिल्मों में लेखन का कार्य अर्थात पटकथा लिखना, जो है निर्देशन के जो है बारे में थोड़ा लिखना, क्योंकि वो नाटक के अच्छे नाटककार थे ही, यानी कि बहुत ही अच्छी नाट्यकृति लिखते थे। तो रंगमंच के साथ साथ फिल्मों में भी जो है कोई भी अभिनय है उसको प्रस्तुत करने के लिए पटकथा लिखने में वो माहिर थे। 1947-48 में उन्होंने उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ रहा और कहा जाता है कि उनको यक्ष्मा का रोग हुआ था और उसके लिए वो बहुत 1 वर्ष तक जो है अस्पताल में निरंतर जो है अपनी ट्रीटमेंट करवाते रहे। उनके साहित्य सर्जन की भले उनका ये ऐसा समय था शारीरिक अस्वस्थता का, मगर उसके बाद उनकी साहित्य सर्जन की उर्वरता जो थी वो इस प्रकार से खिली कि ऐसा कह सकते कि वो स्वर्ण समय था। 1948 से 1953 तक उन्होंने उनकी दूसरी पत्नी जो थी वो कौशल्या, उसके साथ भी उनका जीवन संघर्ष में रहा और फिर मैंने आपको कहा यक्ष्मा से बचकर, यानी कि अब उनका रोग थोड़ा दूर हो गया था, वहाँ से फिर वो इलाहाबाद आए और इलाहाबाद में उन्होंने अपना खुद का प्रकाशन शुरू किया, नीलाभ प्रकाशन। आपको ज्ञात होगा कि उपेंद्र नाथ अश्क की जो है कृति आपके चौथे सेमेस्टर में चतुर्थ सत्र में आएगी, जिसका नाम है अंजू दीदी नाटक, और वो नाटक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा ही लिखित है और उसका प्रकाशन भी नीलाभ प्रकाशन है। तो उन्होंने खुद के प्रकाशन गृह की जो है स्थापना की, व्यवस्था की, जिससे वो अपने संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व को उभार सके, अपनी रचना और प्रकाशन दोनों को जो है अच्छे मार्ग पर ले जा सके। अश्क जी ने अपनी कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख, संस्मरण, आलोचना, नाटक, एकांकी, कविता, उन्होंने सभी कार्यों में जो है क्षेत्रों में
अपना योगदान दिया है। मगर उनका यदि हम वैसे कहें कि अच्छा योगदान या उनकी माहिरियत यदि ज़्यादा किसी में निखरती है तो उपन्यास, नाटक और निबंधों में ज़्यादा उनका अच्छा योगदान रहा है। अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया, किंतु बाद में वे हिंदी लेखक के रूप में जो है जाने गए। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि वो पहले उर्दू में लिखते थे, मगर प्रेमचंद की सलाह से उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। अब प्रेमचंद की सलाह की बात करें तो प्रेमचंद खुद जो है पहले उर्दू में लिखते थे। फिर उनकी पत्नी जो है शिवरानी देवी ने उनको जो है प्रेरित किया कि आप उर्दू में इतना अच्छा लिखते हैं, अब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, हमारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है, तो एक ऐसी भाषा व्याप्त हो जाए कि जिससे सभी जनता उसे समझ सके, तो आप क्यों हिंदी में नहीं लिखते। और उसके बाद प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया। आप सोचिए कि उनकी पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और उपन्यास जगत और कहानी जगत के सम्राट बन गए। इसी प्रकार उपेंद्र नाथ अश्क जो थे उन्होंने तो 20 साल तक उर्दू में लिखा। 1 साल तक तो उसके बाद 20 साल के बाद 1 साल तो उन्होंने हिंदी उर्दू दोनों में लिखना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने एक जगह अपनी बात भी कही है कि मुझे तो पहले हिंदी में लिखने से पहले उर्दू में एक मसौदा लिखना पड़ता था, उसके बाद जो है मैं उसका फिर से उर्दू करता था, उर्दू में से फिर हिंदी करने के बाद में धीरे धीरे मैंने हिंदी लिखना शुरू किया। यानी हिंदी में भाषा की पकड़ उसमें उनमें पहले नहीं थी। मगर आप सोच सकते हैं कि जिसको आगे बढ़ना है और जिसको अपने उद्देश्य में सफल होना है, वो कोई भी उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। तो फिर उन्होंने 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत जो है प्रकाशित की, और जिसकी भूमिका है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। आप समझ सकते हैं कि कितने प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने उनकी भूमिका लिखी थी। उपेंद्र नाथ अश्क का पहला काव्य संग्रह, काव्य में भी उन्होंने लिखनी चलाई, उसमें उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। यदि आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि उपेंद्र नाथ अश्क को उर्दू में से हिंदी में लिखने की प्रेरणा किसने दी, तो प्रेमचंद जी ने। उनका पहला काव्य संग्रह कौन सा था, तो प्रातः प्रदीप। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बम्बई प्रवास में उन्होंने फिल्म की कहानियां, पटकथाएं, संवाद, गीत के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अभिनय के साथ साथ फिल्मों की पटकथा भी लिखी, वो जो हमने अभी आगे बात की। मगर फिर भी ये जो चमक दमक वाली जिंदगी जो है उन्हें रास नहीं आई, और 19 जनवरी 1996 को अश्क जी जो है वो चिर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। 1972 में, उनकी मृत्यु के पहले की बात मैं कर रही हूँ अभी, 1972 में उनकी अच्छी लेखनी के संदर्भ में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी अति लघुत्तरी प्रश्न में यदि पूछा जाए कि श्री उपेंद्र नाथ अश्क को किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अब कथाकार के रूप में उनकी पहचान तो है ही, मगर बहुत सारी रचनाएं जो है उसमें भी वो बहुत सक्रिय रहे हैं। उन्होंने एक दो जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय रचनाएं उन्होंने तो की है, उसके साथ साथ उर्दू, हिंदी के साथ साथ पंजाबी में भी उन्होंने लिखा है। और प्रेमचंद के बाद का जो युग है, आपको पता है कि कहानी और उपन्यास में पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग आता है। प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद वत्ता उत्तर, प्रेमचंद के बाद का युग। तो उन प्रेमचंदोत्तर युग के कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान है। उन्होंने केवल वे एक विधा से बंधकर नहीं रहे। वैसे तो आप उनकी जीवन यात्रा देखते हैं कि बंधन उनको स्वीकार्य नहीं था, और इसी से वे एक स्थान पर रहे भी नहीं है। उन्होंने अलग अलग पढ़ाई और अलग अलग ज्ञान भी जो है लिया, उन्होंने अलग अलग विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई। तो वो एक विधा से बंधकर नहीं रहे और किसी एक विधा में ही उन्होंने रचनाएं की, ऐसा नहीं है। उसे कह सकते हैं हम कि उनकी जो लेखनी है वो बहुप्रतिभा के संपन्न उनकी लेखनी देख सकते हैं हम लोग।